प्रेशर डालते हैं लोग इमरान खान से दूर हो जाए, नहीं हुए, नहीं तोड़ सके उन्हें। और अल्लाह ने क्या कहा है? सब्र करना यानी डट जाना। इन्न अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, डट जाने वालों के साथ है। इमरान खान किसी गोली मार रहा है, किसी का हक छीन रहा है, खुदा न खासा करप्शन कर रहा है, क्या जुर्म है उसका? और ये जो उसको जिन्होंने जेलों में, इनको जेलों में होना चाहिए था। ये जो गासिब बैठे हुए हैं, इनको जेलों में होना चाहिए था। आप जब लोगों के घरों में घुसोगे, वर्दी पहन के घुसोगे, एक दिन होएगा लोग इस वर्दी का भी एहतराम छोड़ देंगे। बल्काना इंदी बही जदीर, बल्कि सजावार ऐसे ही होना चाहिए हमें। क्या हमें ऐसा दुख है? हमारे दिल में ये दर्द है? ऐसे हुआ है? और गुज़श्ता कितने से ऐसे हो रहा है? मर्द जो होता है ना, मर्द जिसमें गैरत होती है, वो अपने दुश्मन की मां बहन की भी इज्जत करता है और उस पर जुल्म के खिलाफ बोलता है। रात जुल्म हुआ है, वर्दी में हुआ है, लिबास पहन के हुआ है, वर्दी दुनिया ने देखा है। ये हमारा मसला नहीं है, सिर्फ हर मुसलमान का मसला है, हर गैरतमंद और बाज़मीर का मसला है। यहां कि हम किसी के साथ हिसाब किताब चुकाने नहीं बैठे हैं, इस जुल्म के खिलाफ उठे हैं जो हुआ रात को। इमरान खान का जुर्म क्या है? वो जेल में था, जेल से पहले को छोड़ दें हम, वो जेल में था। इन्होंने इलेक्शन कराने से पहले उसकी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया। लोगों ने फिर भी वोट दिए और 2/3 अक्सरियत दी उसको। इनको गुस्सा है, अवाम से गुस्सा भी है कि इसको लोगों ने क्यों वोट दिए है, इसको क्यों अवाम इसके साथ है। आप सोचो, अगर तुम अपने अंदर इमरान खान जैसी खुशियात पैदा कर लो, लोग तुम्हारे साथ भी हो जाएंगे। तुम सच्चाई पर डटो, तुम बेगैरती छोड़ो, गैरतमंद बनो, तुम्हारे अंदर ज़मीर और विजदान जिंदा हो, लोगों के हक पर डाका ना डालो, रूल ऑफ लॉ को मानो, आइन को मानो, अवाम के साथ खड़े हो जाओ। पाकिस्तान के अवाम पागल हैं। तकरीबन एक किस्म का पाकिस्तान का अवामी सतह पर इमरान खान के हक में इजमा है लोगों का, लोग उसके साथ हैं, इजमा है। सारी कौम पाकिस्तान की मोर देन 90% पागल हैं, दीवाने हैं, अहमक हैं। जो उनके साथ हैं वो खूबियां तलाश करो जो उसमें हैं, तो मैं नहीं है। लिहाजा इमरान खान का जुर्म यह है कि वो लोगों के दिलों में रहता है। इमरान खान का जुर्म यह है कि वो आज़ादी की बात करता है। इमरान खान का जुर्म यह है कि वो झुकता नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं होता है। पहला तजुर्बा क्या था? हर कोई कंप्रोमाइज होता था, हर कोई हुआ है। वो जवान मर्द है, बहादुर है, शुजा है, नहीं झुकता इनके आगे। और इनको, इन फिरौनों को ना कबूल नहीं है, इन पावर पॉलिटिक्स करने वालों को, इक्तदार के भूखों को ना बर्दाश्त नहीं है। कोई ऐसे देखे सर उठा के, क्यों? सर उठाना कबूल नहीं है, उसने सर उठाया हुआ है। लिहाजा हम, खुदा गवाह है, हमारे दुश्मन की बहनों पे भी जुल्म होता ना हम साथ होते। हम महारंग बलोच के साथ हैं। मुझे नहीं पता उनके वालिद का नाम क्या है, मुझे नहीं पता वो किस कबीले की हैं, मजलूम है। वो अपने मजलूम लोगों की आवाज बनी है, लोगों ने उनकी आवाज सुनना शुरू की है, ये आवाजों को दबाना चाहते हैं। हक है, आईनी कानूनी हर लिहाज से आके जाएं, अपने भाई से मिलने के लिए जाएं। उनके भी जो जेल में कैदी है उसके भी बुनियादी हुकूक है, जेल में रहने वाले की भी हुकूक है। दोस्तों, जुल्म की तारीफ जो की जाती है ना, किसी का हक ना देना, हक छीनना, इसे क्या कहते हैं? जुल्म कहते हैं। ये पूरा सिस्टम जो हम पर मुसल्लत है, जालिम है। खुदा ने कहा ला तरकनू लिल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों पर एतमाद मत करो। हम जालिमों पर एतमाद करते हैं, फिर मुसीबतें हमारे मुसीबतों का शिकार हैं। माशी बहरान, सियासी बहरान, हर लिहाज से तबाही बर्बादी। अभी गजा
اپنی فورسز بھی بھیجنا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا نہیں بھیجنے. یہ کہا اگر عمران خان ہوتا یہ نہیں ہونا تھا. میرا تجربہ ہے, میں بعض لوگوں سے جانتا ہوں, ملا ہوں, یقین کریں فلسطین کے لوگ, عرب دنیا کے جو رجسٹ کرنے والے لوگ ہیں, وہ عمران خان کو اپنی ایک امید سمجھتے تھے جب اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو آپ ان لوگوں کو لے کے آ گئے جن میں عوام کی جڑیں نہیں ہیں. اب انہوں نے پاور کہاں سے لینی ہے؟ امریکہ سے, نیتنیاہو سے لینی ہے. انہوں نے نیتنیاہو سے, اسرائیل سے. وہ میرا ساتھ دے گا, ہم یہاں رہیں گے, اپنے وہاں پر ظلم کریں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے عوام صبر کی حالت میں ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ پریشر کے مقابلے میں نہ ٹوٹنا. یہ پریشر ڈالتے ہیں لوگ عمران خان سے دور ہو جائے, نہیں ہوئے, نہیں توڑ سکے انہیں. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ صبر کرنا یعنی ڈٹ جانا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے, حق پر اور سچ پر. عمران خان کسی گولی مار رہا ہے, کسی کا حق چھین رہا ہے, خدا نہ خاصا کرپشن کر رہا ہے, کیا جرم ہے اس کا؟ اور یہ جو اس کو جنہوں نے جیلوں میں, ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. یہ جو غاصب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. اور آپ یقین کر لیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہے. آپ جب لوگوں کے گھروں میں گھسو گے, وردی پہن کے گھسو گے, ایک دن ہوئے گا لوگ اس وردی کا بھی احترام چھوڑ دیں گے. اور اس وردی کے دشمن تم خود ہو, تم خود برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو. کاش تمہارے ساتھ کی عقل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے, ایسے لوگ ہوتے جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں, جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے نہیں ہیں, کان رکھنے کے باوجود بہرے نہیں ہیں, وہ تمہارے ساتھ ہوتے, تمہیں کچھ چار عقل کی باتیں بتاتے. ایسے سسٹم نہیں چل سکتا. 25-26 کروڑ عوام کا ملک ایسے نہیں چل سکتا. لہذا ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں. جس کے ہاتھ میں پاور ہے سب کی مذمت کرتے ہیں, سارے قابل مذمت ہیں. تماشا دیکھ رہے ہو تم. لہذا بھول جائیں کہ آپ کے تشدد سے ہم ڈر جائیں گے. انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کا, چونکہ مظلوم ہے وہ, چونکہ پاکستان کے عوام کی امید ہے وہ, چونکہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے, خدا کے دین کے مطابق بھی ہے, وہ حق سچ کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لہذا ختم کرتا ہوں, لہذا ہم عمران خان کی بہنیں, بڑی بہنیں, ہماری بڑی بہنیں ہیں. یہ ان کے جس نے سر میں ہاتھ ڈالا ہماری بہنوں کے سر میں ہاتھ ڈالا ہے. جس نے ان کی چادروں کو چھینا ہے اس نے ہماری بہنوں کے دوپٹوں کو چھینا ہے. یہ نہیں بھولیں گے, نہیں بھولیں گے ہم اس کو. ہم اپنی ان بہنوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, پورے ملک کی بہنوں کے ساتھ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے. یہ سمبل ہے ان کا. میرے بھائی بات سنیں, آپ کو بہت جلدی ہے میری جان, 2 منٹ باتیں کرنے دو پلیز. آپ جلدی ہے تو آپ چلے جائیں, اور لوگ بھی موجود ہیں یہاں پر, پلیز بات کرنے دیں نا, ٹھیک ہے نا. آپ ناراض ہوتے ہیں, بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں نا, پلیز نہ ہونا, ٹھیک ہے. آپ بات کرنے دو پلیز. لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں, اس وطن کے تمام مظلوموں کے ساتھ ہیں, چاہے کسی قوم, نسل, زبان سے تعلق رکھتا ہو. وہ وطن کے بیٹے ہیں, پاکستان کے بیٹے ہیں, ہم سارے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے, یہ جدوجہد رکنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, مایوس نہیں ہوں گے. آنے والا یہ جمعہ جو ہے, یہ جمعہ سب کا امتحان ہے. ہم نے اسے یوم سیاہ کے طور پر کہا ہے. 21 تاریخ ہے یہ جمعہ آنے والا ہے, آج بدھ ہے. یہ یوم سیاہ کے طور پر بنائیں گے. ہم نے اعلان کر دیا ہوا ہے, پاکستان پورے کے اندر کالے جھنڈے لگائیں, کالی پٹیاں باندھیں, نماز جمعہ کے بعد احتجاج کریں, اور پورے ملک کے اندر حبیب جالب کا وہ جو کلام ہے جس میں ایک مصرع اس کا یہ ہے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. پاکستان اس وقت تباہی و بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے.
इस वक्त पाकिस्तान में कोई मुत्तफिका आइन नहीं है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो फेडरेशन को बचा सके, जो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को इकट्ठा रख सके। मुत्तफिका आइन खत्म हो चुका हुआ है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, मुल्क खतरनाक किस्म के बहरानों की लपेट में है। मुतनाज़ा आइन, आप मुझे बताएं, खुदा बनाया गया ना, जो इम्यूनिटी दी जाती है ताहयात, ये कुरान के भी खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ये जो खुदा बने, क्यों खुदा बने? आपके खौफ से बने हैं, आपके डर से बने हैं, बनने की कोशिश की। फिरौन ने भी कहा था अपने लोगों से कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। रब का माना क्या होता है? यानी सिस्टम मेरा चलेगा, कानून मेरा चलेगा, आर्डर मेरा चलेगा, मैं रब हूं। ये रब बने हैं, सिस्टम इनका, कानून काला कानून इनका, हर चीज इनकी काली और स्याह है, सब जुल्म करने वाले लोग, सब आर्डर हमारा, निजाम हमारा, सिस्टम हमारा नहीं। यहां पर वही चलेगा जो पाकिस्तान के मुसलमानों की अक्सरियत चाहती है, जो लिखा हुआ है आइन में, अकबरियत अल्लाह की है, कुरान सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स है, सिविल राइट्स है, सब लोगों को मिलेंगे। और इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और पाकिस्तान को एक बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। हम मायूस और नाउमीद होने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने कहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ। अल्लाह नेकी करने वालों के करीब है, वो हमारे करीब है, वो देख रहा है, वो इन सब के करतूत देख रहा है, इन झूठों के। इसलिए इंशाअल्लाह हम कभी भी ना उम्मीद नहीं हो सकते। जब अल्लाह ने कहा है कि मेरी रहमत से मत मायूस हो जाओ, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मना किया, गुनाह है रहमत से मायूस होना, ना उम्मीद होना अल्लाह से। हम कभी ना उम्मीद नहीं होंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। खान साहब भी अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, मुझे याद है उनके जुमले कि मेरा सिवाय अल्लाह के किसी पर तवक्कुल नहीं है, किसी पर भी तवक्कुल नहीं है अल्लाह के अलावा। तो जो कुरान कहता है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। आप मुझे बताएं, आखिरी सवाल, इमरान खान जेल में जाने के बाद उनकी इज्जत में इजाफा हुआ या कमी हुई है? और इन काले करतूतों वालों के इज्जत बढ़ी है या जलील हुए हैं? आपके सामने है। खुदा का शुक्र ना बजा लाएं। लिहाजा जुम्मे के दिन हम सब का इम्तिहान है, इस वतन के लिए, मजलूमों के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम उठेंगे। और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इमरान खान, ये इन हुक्मरानों को समझना चाहिए, ज़ालिमों और गासिबों को, कि ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद। अगर ये निकल गया ना खुदा न खास्ता बीच से, दुनिया की कोई ताकत गोली के तौर पर, गोली के जरिए, बम के जरिए, तोप के जरिए, टैंक के जरिए, ड्रोन के जरिए जमा और इकट्ठा नहीं रख सकती। इसलिए यही उम्मीद है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब, पाकिस्तान के सारे लोग, 90% से अबव लोग, ये पाकिस्तान की उम्मीद है। हम ना उम्मीद नहीं होंगे, अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह। जालिमों के साथ शैतान है और कोई नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए जी, सफाकियत के दौर